सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ, यह कहा गया वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। मजीद बोले कि यह पाकिस्तान और सऊदी अरब में दरीना मोहब्बत बाहमी एहतराम का मजहर है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर बात हुई। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से सऊदी वलीअहद की मुसलसल हिमायत करता हूँ। सरमायाकारी तजारती रवाबत में सऊदी वलीअहद की दिलचस्पी को सराहता हूँ। दुआ है कि पाक सऊदिया दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। रियाज पहुंचने पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शानदार इस्तकबाल किया। सऊदी तैयारों की हिफाजत से मुसल्लह अफवाज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज मुतासिर कुन थी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे पर कौम को मुबारकबाद। उनकी जानिब से कहा गया कि पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बामी दिफाई मुआहदा तारीखी संग मील है। वफाकी वजीर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर खिराज तहसीन। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा तय पाना पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत का एतराफ़ है। मुआहदे से खित्ते में दिफाई इस्तेहकाम को दुआम मिलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली नए दौर का आगाज़ है। दोनों इस्लामी मुल्क अमन के अलमबरदार, आलमी बरादरी को मुस्बत पैगाम मिला। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ताकत के इजहार के बजाय दिफा का जामिन होगा। मुआहदे का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फ़रोग और ताउन बरकरार रखना है। फील्ड मार्शल ही इस दिफाई मुआहदे की असल रूह हैं। पाक फौज की सलाहियतों का फिर एतराफ़ हुआ है। तो आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे पर कौम को मुबारकबाद। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा अब तारीखी संग मील है, यह कहा गया उनकी जानिब से। वफाकी वजीर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर खिराज तहसीन। और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर उर्दू में पैगाम में कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ़ में हैं। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर उर्दू में पैगाम में लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा हैं और अब तक साथ हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़। और आपको बताएं कि इस हवाले से दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ारा और शाना बशाना है, यह कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात तारीखी बुलंदी पर हैं। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ारा हैं, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल हैं, यह कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी के खिलाफ हत्या के इज्जत दावा केस। एडिशनल सेशन जज ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में जिरा मुकम्मल कराई। आइंदा समात पर बाकी गवाहों को जिरा के लिए पेश किया जाए। दोनों पार्टियां 27 सितंबर को 2 बजे अदालत में लाजमी पेश हों। तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया, शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ 10 अरब रुपये हर जाने का दावा दायर कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी के खिलाफ हत्या के इज्जत दावा का केस। एडिशनल सेशन जज ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान पर जिरा मुकम्मल कराई। आइंदा समात पर बाकी गवाहों को जिरा के लिए पेश किया जाएगा। दोनों पार्टियां 27 सितंबर को 2 बजे अदालत में लाजमी पेश हों। वज़ीराबाद की तहसील अलीपुर चट्ठा में घर में करंट लगने से मां और बेटी जान बहक हो गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि वज़ीराबाद की तहसील अलीपुर चट्ठा में पेश आया, जहाँ पे बिजली की वायरिंग में जो है करंट आने की वजह से पहले बेटी जो वॉशरूम गई तो उसको करंट लगा, वो जाँ भाग हो गई। जिसके बाद उसकी आवाज़ सुन के जब उसकी माँ बचाने के लिए पहुंची तो उनको भी करंट लगा, जिसके नतीजे में दोनों माँ बेटी जो है मौके पर जाँ भाग हो गई। रेस्क्यू 112 की जानिब से दोनों को लाशों को जहाँ से अस्पताल मुंतकिल वज़ीराबाद कर दिया गया है। तो हम जो अहले खाना है उनका यही कहना है कि वायरिंग में करंट आने से ही वाक़या हुआ है और रेस्क्यू 112 का कहना है कि जरूरी कार्रवाई के बाद दोबारा से लाशें जो है उनके घर मुंतकिल कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने हमें अपडेट किया।
खबर यह है कि FIA बहावलपुर और DG खान ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को खानेवाल और बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं नुमाइंदा साहब मकसूद चौहान से। मकसूद, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, FIA ने खानेवाल और बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार मुलजिमान में ओन अब्बास, मोहम्मद यूसुफ और हजूर बख्श और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से 61,50,000 रुपये हथियाए थे और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके खिलाफ तफ्तीश का जो आगाज है वो भी कर दिया गया है। ठीक है, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मकसूद, आपने अपडेट किया। लाखों सयाहों की आमद के बावजूद गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी माली मुश्किलात का शिकार। GDA ने KP हुकूमत से 1 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। शहाब, ये क्या मामला हुआ, बताइएगा। जिले के दस्तावेजात के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से जायद सयाह गलियात का रुख करते हैं। ताहम GDA की आमदन 1 अरब 10 करोड़ 10 लाख रुपए है, जबकि अखराजात 1 अरब 26 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। इस सूरत हाल में अथॉरिटी को सालाना 16 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है। दस्तावेजात में बताया गया है कि गलियात में पानी की किल्लत, सीवरेज मसाइल, ट्रैफिक रश और जंगलात की कटाई खतरनाक हद तक बढ़ गई है। मौजूदा हालात में तरक्याती काम जारी रखने और सयाहों की सहूलियात फराहम करने के लिए फंड नागजीर है। सेक्रेटरी सियाहत अब्दुल समद के मुताबिक सूबाई हुकूमत फंड फराहम करे तो फौरी तौर पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़, सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड की मंजूरी के बाद फंड के इजरा के लिए सूबाई हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहाब। आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 60% रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इंटरमीडिएट इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 60% रहा। 70,000 तलबा इंटरमीडिएट इम्तहानात में फ़ेल हुए हैं। इंटरमीडिएट इम्तहानात में 52% लड़के फ़ेल हुए हैं। आपको बताएं कि इंटरमीडिएट इम्तहानात में 70% लड़कियां पास हुई हैं। सरकारी कॉलेजेस के 50% और प्राइवेट के 62% लड़के पास हुए हैं। खबर ने आपको लियाकतपुर से, जहां पर सैलाब की तबाहकारियां, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बस्ती बलोचा में सैलाब मुतासर शख्स के साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समाप ताज गौस। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी ताज, बताइएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर अभी। बस्ती बलोचा बेट मराद में मौजूद हूँ। सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो समा मुसलसल दिखाता आया है। मैं जिस बस्ती में मौजूद हूँ, ये बस्ती तकरीबन पूरी ही जो है वो पूरी बस्ती की बस्ती जो है वो मलिया मेट हो चुकी है। इस बस्ती का रिहायशी एक मेरे साथ मौजूद है। मेरा घर है वो भी घिर चुका है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है और रिहेबिलेशन है वो हमसे पॉसिबल नहीं है। हालात इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि हमारे जानवर वो भी बह गए और अगरचे कुछ ज़राअत थी तो वो भी नहीं रही अब। सो हमारे हुकाम बाला और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब से अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो प्लीज़ इस इलाके का सर्वे करें एक बाकायदा तंजीम के साथ और इन इलाकों का जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला करें।